चलिए स्टार्ट है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपना यूपी टेट का नोटिफिकेशन अब देखने को आपको मिलने वाला है। कब देखने को मिलेगा, फॉर्म इसके कब से अप्लाई कर पाएंगे हम, और कंप्लीट डिटेल मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले एक 10 सेकंड मेरी सुन लीजिए। हमने क्या किया है कि यूपी टेट की जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, सी टेट की जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। और इस टेलीग्राम ग्रुप पे क्या है, आपके लिए जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, PYQ प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वहां पर हम डाल रहे हैं, चाहे सी टेट के हो या फिर यूपी टेट के हो। ठीक। और टीचिंग से रिलेटेड जितने भी टॉपिक वाइज क्लास हैं, टॉपिक्स हैं, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर PDF के तौर पर डाल रहे हैं। तो आप लोग यहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो तुरंत आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। 100% आपको यहाँ पर ज्वाइन करना है ताकि आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। बाद में आपको इन PDF के लिए चार्जेस देना पड़ सकता है, तो इस वजह से अभी आप लोगों के लिए फ्री है, तो आप इस फ्री का फायदा उठा सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश 2023 में यूपी टेट के नोटिफिकेशन के बारे में। क्या भैया यूपी टेट का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा भी या नहीं मिलेगा? क्या सरकार इस बार नोटिफिकेशन नहीं निकालेगी? बहुत सारी उम्मीदें आपकी भी जुड़ी हैं और आपको लग रहा होगा कि शायद इस बार तो नोटिफिकेशन आने वाला नहीं है भाई, तो ये आप गलत सोच रहे हो। नोटिफिकेशन भी आएगा, कब आएगा, आवेदन प्रक्रिया इसकी कब से शुरू होगी, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं उनको तो यहाँ पर खासकर देखना ही चाहिए। देखिए, यूपी टेट जो पेपर कराता है, यानी कि उत्तर प्रदेश जो टेट के एग्जाम कराता है, वो 2 स्तर पर कराया जाता है। यहाँ पर बिहार की तरह पर या हरियाणा की तरह एस्टेट नहीं कराया जाता है, यानी कि 9, 10th या 11, 12th के लिए एस्टेट वगैरह कुछ नहीं होता है। सिर्फ प्राइमरी और जूनियर के लिए यहाँ पर कराया जाता है। तो प्राइमरी लेवल के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1st to 5th क्लास के लिए पेपर फर्स्ट होता है, जो कि आप L1 कह सकते हैं। दूसरा है जूनियर लेवल के लिए 6 से 8 के लिए होता है, जो कि आपका L2 जिसे कह सकते हैं। ठीक है। तो पेपर 1st क्लास से 5th क्लास के लिए पेपर 1 होता है प्राइमरी के लिए, और जूनियर लेवल के लिए 6 to 8 के लिए होता है। तो क्या 6 to 8 में भी वैकेंसी देखने को मिलेगी? तो जी हाँ, इस बार आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। क्यों मिलेगी? और नोटिफिकेशन में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा मैं डेटा बता देता हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा कि कब इसके फॉर्म आएंगे, कब आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, कितना समय मिलेगा। तो उन सारी चीज़ों के बारे में इस सेशन में हम डिस्कस कर ही लेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको बता दें, अगर आप BTC वाले कैंडिडेट हैं तो आप प्राइमरी के लिए आवेदन करेंगे। अभी के लिए हाल फिलहाल में जो प्रक्रिया चल रही है उस प्रक्रिया के अनुसार जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं यहाँ पर अपना फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हाल फिलहाल की प्रोसेस में, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का नोटिफिकेशन आ चुका है और जजमेंट की जो सीट आई है उसमें साफ साफ लिख दिया गया है कि बीएड के अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है। लेकिन ये देखने वाली बात हो कि गवर्नमेंट इस पर क्या एक्शन लेती है, क्योंकि उन्होंने सीटेट का भी पेपर कराया है, बिहार में BPSC का भी पेपर कराया है, JBT का भी पेपर चल रहा है, और भी कई सारी परीक्षाएं चल रही हैं। वहां से अभी इसको एलिमिनेट 100% तौर पर नहीं किया है, यानी कि इस पर अभी संशय बना हुआ है। तो आप लोग ये कहें कि अभी BTC वाले ही करेंगे तो ये एक गलत बात होगी। बीएड वालों को यहाँ पर मेरे हिसाब से अभी 90% चांस हैं कि इनको मौका मिलने की संभावना है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहेगी कम से कम कुछ ना कुछ, यानी कि 2018 से लेकर 2023 तक 11 अगस्त तक जो नोटिफिकेशन की डेट है, जो जजमेंट की डेट है, उसके बीच में उनको रिलैक्सेशन कुछ ना कुछ देखने को, राहत देखने को मिल सकती है। बाकी तो देखना होगा, ये आगे आपको पता ही चल जाएगा। तो अभी हाल फिलहाल की डेट में बताऊं तो आपको BTC वाले इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं 1st to 5th में, लेकिन बीएड वालों को भी मौका मिल सकता है। दूसरा है, अगर आप 6 से 8 के लिए यहाँ पर टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास योग्यता बीएड के तौर पर होनी चाहिए। यहाँ पर BTC को कोई मौका नहीं दिया जाता। आवेदन की फीस जो रखी जाती है वो 600 रुपये रखी जाती है। अगर आप बहुत पेपर देते हैं तो आपको 1200 रुपये यहाँ पर फीस देखने को मिलेगी। एग्जाम पैटर्न के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि इन दोनों ही लेवल में एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। तो यहाँ एग्जाम पैटर्न की बात करें तो प्राइमरी लेवल के लिए P1 के लिए, प्राइमरी लेवल के लिए, और यहाँ पर जूनियर लेवल के लिए, किसके लिए? जूनियर के लिए। ठीक। तो प्राइमरी लेवल के लिए जो एग्जाम पैटर्न रहता है, इसमें कुल मिलाकर 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, 150 नंबर के, और किसी भी प्रकार की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलती, यानी कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ये एक सिर्फ
पात्रता परीक्षा है और अक्सर देखा जाता है पात्रता परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग टीचिंग के एग्जाम्स में नहीं होती है। यहाँ पर अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो यहाँ पर जो सीडीपी है वो आपकी 30 नंबर की पूछी जाएगी, हिंदी 30 नंबर का आएगा, अंग्रेजी 30 नंबर का आएगा, गणित 30 नंबर का आएगा और एनवायरमेंटल स्टडीज यानी कि पर्यावरण भी आपका 30 नंबर का आएगा। एनवायरमेंट की बात करें तो ये खासतौर पर एनसीईआरटी से ज्यादा पूछा जाता है, ठीक। लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चन भी यहां पर देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम देखें सीटेट और यूपीटेट में, तो यहां पर फैक्चुअल क्वेश्चंस की संभावना 90% होती है, वहां पर थ्योरेटिकल होते हैं। तो यहां पर जो आपका एग्जाम पैटर्न रहता है ना, तो वो फैक्चुअल रहता है, फैक्चुअल चीजें ज्यादा पूछी जाती है, चाहे आपकी सीडीपी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, यहाँ फैक्चुअल चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं। तो कुल मिलाकर 150 नंबर का 150 क्वेश्चन होते हैं और किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती है। तो कितने पर क्वालिफाई करेंगे उसकी भी बात करेंगे। जूनियर लेवल की बात करें तो यहां पर भी सिर्फ आपका सीडीपी 30 नंबर का, हिंदी 30 नंबर का, इंग्लिश 30 नंबर का, अगर आप मैथ साइंस वाले हैं तो 60 नंबर का आपका, 30 नंबर का मैथ, 30 नंबर का मैथ, 30 नंबर की साइंस, या फिर आप एसएसटी वाले हैं तो आपको 60 नंबर की एसएसटी देखने को मिलेगी, जिसमें आपका हिस्ट्री हो जाएगी, पॉलिटी हो जाएगी, ज्योग्राफी हो जाएगी, इकोनॉमिक्स वगैरह हो जाएगी। क्लियर? तो 60 क्वेश्चन उसके देखने को मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर 185 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, 185 नंबर के आते हैं और एक किसी प्रकार की यहां पर भी कोई नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती है। क्लियर? अब दोनों में सीडीपी तो सेम है भाई, आप लोगों ने देखा सीडीपी दोनों में सेम है, तो सीडीपी के लिए अगर हम बात बता दें दोनों में समान रहेगी, लेवल भी लगभग सेम ही रहता है, ज्यादा डिफरेंस देखने को लेवल में भी नहीं मिलता है। कौन क्वालिफाई कर पाएगा भाई, कौन कौन पास माना जाएगा, तो इसकी बात भी कर लेते हैं। तो यहां पर अगर बात की जाए, चाहे पेपर फर्स्ट की बात की जाए या पेपर सेकंड की बात की जाए, क्वालिफाइंग नेचर जो है वो दोनों में ही सेम है। तो कट ऑफ मार्क्स इसकी जो रहती है वो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अगर हम बात करते हो 90 मार्क्स रहते हैं, यानी कि कुल मिलाकर अगर आप 60% नंबर ले आते हैं, 150 में से 90 नंबर ले आते हैं तो आप क्वालिफाइंग माने जाएंगे। अब क्वालिफाई से ही काम हो जाएगा क्या, ये भी डिस्कस करेंगे। ओबीसी कैटेगरी में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 82.5 मार्क्स आपके आने चाहिए, यानी कि कुल मिलाकर आपके 55% मार्क्स यहाँ पर होने चाहिए। एससी कैटेगरी में 82.5 55% होना चाहिए और एसटी कैटेगरी में भी 82.5 यानी कि 55% आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, तभी आप क्वालिफाइंग नेचर में माने जाएंगे। क्लियर है भाई? पास करने की वैधता, तो इसकी जो वैधता रहती है, वैधता जो है वो अब आपकी लाइफ टाइम है, यानी कि आजीवन, एक बार आप पास कर लीजिए हो गया काम। लेकिन एक नोटिफिकेशन बाद में भी आता है यूपीटेट की तरफ से, खास तौर पर यूपीटेट की तरफ से, और जिसमें कहा जाता है कि कम से कम 25% मार्क, नई शिक्षा आयोग के द्वारा ये बात कही जाती है कि 25% मार्क आपके यूपीटेट के भी आपके जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसमें जोड़े जाएंगे। तो आपको 90 मार्क्स के लिए, 82.5 मार्क्स के लिए तो लड़ना ही नहीं है, जाहिर सी बात है। इतने पर तो आप लड़ने की बात कर रहे हैं तो बेकार है, बेवकूफ़ी है। अब आपको लड़ने की बात आएगी तो कम से कम 125 प्लस की सोचिए, क्योंकि आपको फिर फाइनल मेरिट में भी लड़ाई लड़नी है। तो इससे तो क्यों ना 125 प्लस की लड़ाई पर लड़े, तो बेनिफिट होगा, वहाँ 4-5 नंबर का बेनिफिट मिलेगा फाइनल मेरिट में। तो आप इसको हल्के में नहीं ले सकते, सबसे बड़ी बात तो ये है। आप यूपीटेट को अगर हल्के में लेने की सोच रहे हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो हल्के में आप इसको नहीं ले सकते। दूसरा क्या है कि इसके फॉर्म कब होंगे, तो अभी चल रहा है सितंबर, जहाँ तक संभावना है 90% आपके जो फॉर्म है वो आपका अक्टूबर के मंथ में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि चुनाव भी अब आने वाला है। वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है। नहीं भी होता है अगर ये प्रोसेस, तो आपको 2024 में चुनाव है ही, तो चुनाव से पहले भर्तियां देखने को आपको मिलेंगी। बिहार में देखने को मिल गई, ठीक। वो भर्ती लटकी या क्या हुआ वो अलग बात है। 1.5 लाख शिक्षकों के पद पर फिर पुनः भर्ती देखने को मिल सकती है वहां पर, ये भी बात चल रही है। तो चुनाव से पहले आपको चुनावी मेले में, रोजगार का मेला तो भैया दिखाया जाएगा, और इस मेले में आपको बेनिफिट उठाना पड़ेगा। ये भी बात श्योर है कि आप इसमें बेनिफिट उठाइए। देखिए, डिमोटिवेट होने की जरूरत ही नहीं है आपको। आपके घर वालों की बात करें, आपके परिवार वालों की बात करें, आस पड़ोस की बात करें, समाज की बात करें, हर व्यक्ति आपको हो सकता है थोड़ा सा डिमोटिवेट करे, लेकिन डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। आप सबकी बातों को सुनिए, हर किसी की बातों को सुनिए, लेकिन हाँ, अपना एक मोट्टो होना चाहिए। वो मोट्टो यानी कि आपका लक्ष्य होना चाहिए कि मैं कुछ नहीं तो धीरे धीरे पढ़ता रहूंगा भाई, धीरे धीरे पढ़ता रहूंगा, आज नहीं तो कल सफलता तो मिल ही जाएगी। पर हाँ, मैं पढ़ाई को नहीं छोड़ूंगा, बस धीरे धीरे पढ़ता रहूंगा। बस आप लोग इस पे फोकस कीजिए,
आप कुछ मत कीजिए, धीरे धीरे पढ़ते रहिए, ऑटोमेटिकली वक्त आएगा और किसी ना किसी समय आपको कोई ना कोई नोटिफिकेशन जरूर ऐसा देखने को मिलेगा, इस वर्ष देखने को मिलेगा या जनवरी फरवरी में तो 100% देखने को मिल ही सकता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और वहीं आप बाजी मार सकते हो। तो धीरे धीरे अपनी जो पकड़ है उसको बनाए रखिए। अब किस पे पकड़, जैसे करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं उन पर पकड़ बनाए रखिए, क्योंकि सुपर टेट आता है तो करंट अफेयर पूछी जाएगी, तो वहां पर आप अपनी पकड़ बना सकते हो। तो इसलिए ये मान लीजिए अक्टूबर में 90% आपका नोटिफिकेशन आने की संभावना है और 1 महीने का मुश्किल से आपको वक्त मिलेगा। 1 महीने के वक्त के बाद आपकी परीक्षा हो जाएगी, उसके बाद सुपर टेट का भी नोटिफिकेशन निकल जाएगा, तो समय बहुत ज़्यादा कम मिलेगा। बाद में आप ये सोचें कि कम समय है, तो भैया समय तो बाद में कम मिलेगा, ये पक्की बात है, ठीक है। क्योंकि इतना ज़्यादा वक्त देखिए अभी बिहार में हुआ, 1.5 महीने की प्रोसेस में ही सब पूरा एग्जाम ही कंडक्ट करा दिया और 3 महीने की प्रोसेस में पूरा का पूरा रिजल्ट तक की बात आ चुकी है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको समय कम दिया जाएगा, क्योंकि चुनावी जो झमेले होते हैं उनमें क्या है, वोट लेने की राजनीति होती है और उस राजनीति के दौर में आपको कैसे लुभाया जाए ये सरकारें करती हैं। चाहे कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका काम यही होता है। तो आप लोग ये अपना पैटर्न तो बना लीजिए, धीरे धीरे पढ़ते रहिएगा और पॉइंट्स को, जो भी फैक्ट हैं आपने जो नोटबुक्स बना रखी है उनको धीरे धीरे नोट डाउन करते जाइएगा। तो आपको ये वैकेंसी नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा और जल्द ही इसके बारे में आपको वैकेंसी भी देखने को मिलेगी। लगभग 90,000 प्लस पदों की भर्ती की यहाँ पर बात चल रही है, जिसमें माध्यमिक यानी कि 6 to 8 में भी इस बार वैकेंसी देखने को आपको मिल सकती है, लगभग 30,000 पदों के करीब। क्लियर है? तो बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ इसी प्रकार के टॉपिक्स के साथ। बाकी आप लोग तैयारी करते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।